हर रात जब शहर का शोर शांत होने लगता है, अंधेरा छा जाता है, तब रूहें जाग जाती हैं। पर क्या सारे भूत खौफनाक होते हैं या कुछ सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, अपने दर्द को समझाने के लिए? जब कोई इंसान बेमौत मारा जाता है, उसकी जिंदगी जबरदस्ती छीन ली जाती है, तब उसकी रूह एक ऐसी जगह फंस जाती है जहां ना शांति है ना मुक्ति। रात के सन्नाटे में वो बस इंतजार करती है किसी शख्स का जो जरिया बन सके इस दुनिया में लौट आने का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे हादसे की है जहां दर्द और खौफ दोनों आज भी जिंदा है। ये कहानी है मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क की, जो दिन के उजाले में एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है, पर रात होते ही एक कैद खाना, जहां रात का सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं पर एक चेतावनी भी है, जहां से जिंदा लौट पाना एक पहेली है। इस कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है, देव माथुर, फिल्मों का शौकीन और एक डॉक्यूमेंट्री रिसर्चर। मुंबई की शहरी कथाओं पर शॉर्ट फिल्म, उसका सालों पुराना सपना आखिर सच होने वाला था। अपनी काल्पनिक कहानियों से देव पूरी दुनिया में नाम और शोहरत हासिल कर चुका था, पर देव का असली जुनून हर कहानी में छुपी सच्चाई को ढूंढना था। उसके लिए हर अफवाह, हर सुनी सुनाई कहानी मानो एक चुनौती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये जुनून उसे अपनी मौत की तरफ खींच रहा था। उस अंधेरी रात में आज सच्चाई उसे चौंकाने वाली थी, और शायद ये प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट होने वाला था। देव अपना कैमरा, माइक और ट्राइपॉड लेके नेशनल पार्क के अंदर गया। सूरज ढलने के बाद वहां पे रात को रुकना किसी को भी अलाउड नहीं था, और इसकी असली वजह कोई भी नहीं जानता था। घने जंगल के उस पार एक छोटी सी बस्ती थी, जहां के लोगों ने सदियों से एक राज बाहरी दुनिया से छुपा रखा था, और जंगल के इस कहानी में छिपी सच्चाई को देव ढूंढ रहा था। उसके पास एक ही रास्ता था, बस्ती के इन लोगों को बहला फुसलाकर उनसे जानकारी हासिल करने का। देव घने जंगल की ओर बढ़ा। लंबे पेड़ों का झुंड, हवा में मिट्टी की खुशबू और साथ में बहता हुआ एक झरना, और उसके ठीक सामने थी वो छोटी सी बस्ती। देव ने अपना कैमरा, माइक और ट्राइपॉड सेट किया और वहां के लोगों से बातचीत करनी शुरू करी। देव बहुत शातिर था। उसने सबसे एक सवाल जरूर किया कि रात में यहां पे किसी का रुकना क्यों मना है, और वहां के लोगों ने सिर्फ एक ही तरह की कहानी सुनाई। लेपर्ड का शिकार, खतरनाक जानवरों की खूंखार दहाड़, सब एक के बाद एक ही तरह की कहानी सुना रहे थे, जानवरों की। देव को समझ आ गया था कि इससे कुछ होगा नहीं, और तभी उसे उनकी आंखों में एक खौफ दिखाई देने लगा। और उसी वक्त एक बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ा। चेहरे पे गहरा घाव, आंखों में खौफ, और एक धीमी सी आवाज में उसने देव से कहा, रात होने के बाद यहां से चले जाना, यहां मत रुकना। झरने के उस पार एक औरत का साया है, सफेद साड़ी पहने। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा अंत है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत चले जाओ यहां से। उस चेतावनी को सुन देव मन ही मन हंसने लगा। उसे इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और ये सब उसे एक मंगड़त कहानी लगी। पर उसके अंदर एक चाह थी, खुद इस राज की सच्चाई को जानने की। रात में किसी को भी उस पार्क में रुकना अलाउड नहीं था, इसलिए चौकीदार से बचने के लिए वो घने जंगल के अंदर जाकर छुप गया। और देव को अब बस इंतजार था सूरज ढलने का। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। दूर से आती हुई जानवरों की आवाज, पेड़ों का लहराना, और हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा भारी हो गई। उस गर्मी के मौसम में एक अजीब सी ठंड आ गई थी। रात के सन्नाटे में देव के पैरों की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसने अपना ट्राइपॉड निकाला, कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू करी। और बस उस रात वहां जो भी कुछ होने वाला था, देव का कैमरा ही उसकी सच्चाई का सबूत करने वाला था। अचानक से देव ने माइक पे एक धीमी सी आवाज सुनी, जैसे कोई उसके पास ही गहरी सांस ले रहा हो। उसने वायर चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं था।
थोड़ी देर बाद फ्लैशलाइट टिमटिमाने लगी और एक तेज रोशनी के बाद बंद हो गई। देव नहीं समझ पा रहा था कि उसके सारे इक्विपमेंट्स अचानक बंद क्यों पड़ रहे हैं। और फिर उसने सुनी पायल की हल्की झनकार, दूर से लेकिन जंगल के अंदर से आती हुई। उसने अपना कैमरा घुमाया और उसने देखा कि लेंस में एक परछाई है, एक औरत की, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है और वो धीरे धीरे अपना हाथ देव की ओर हिला रही है, जैसे उससे मदद मांग रही है। देव को लगा कि शायद वो रास्ता भटक गई है, लेकिन वो जैसे ही करीब गया उसका खून जम गया। उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसका चेहरा ढका हुआ, उसका शरीर जैसे जला हुआ हो। उसने नीचे देखा, उस औरत के पैर उल्टे थे। देव लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और उसके गले में लटका हुआ कैमरा ब्लिंक करने लगा, जैसे अपने आप ही तस्वीरें खींच रहा हो। और हर एक तस्वीर में वो औरत की परछाई उसके और भी नजदीक आते जा रही थी। और देव ने देखी आखिरी तस्वीर, जिसमें उसने देखा अपने आप को जलते हुए, और उसके ठीक पीछे खड़ी थी वही औरत। देव ने कैमरा तुरंत नीचे फेंका, जैसे मानो उस तस्वीर की आग उसके हाथों को जला रही थी। उसने जैसे ही सामने देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। देव बचने की कोशिश में जंगल की ओर भागने लगा, उस पार्क की तरफ। एक पेड़ के पीछे से वो औरत अचानक से उसके सामने आ गई, आंखों में सिर्फ अंधेरा, और उसके हाथ देव की ओर इशारा कर रहे थे। वो जिस भी तरफ भागता, वो औरत उसके सामने आ जाती। जला हुआ शरीर और आंखों से टपकता हुआ खून देखकर भागने की कोशिश में देव एक पत्थर से जा टकरा गया और गिर गया और बेहोश हो गया। लेकिन उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, मैं सालों से यहां पे कैद हूं और अब तुम भी। और फिर देव ने देखा एक डरावना सपना, एक दर्दनाक मौत, उस औरत की मौत। सालों पहले एक खूबसूरत जवान लड़की इस पार्क में अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। इस घने जंगल की खूबसूरती देखकर वो झरने के उस पार गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहां छुपकर एक लड़का उसे देख रहा है। और अचानक उस लड़के ने पत्थर से उसके सर पर वार कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती, किसी को मदद के लिए पुकारती, उस लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। वो बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। और फिर उस लड़के ने बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी लाश नदी में फेंक दी। और तभी से और तब से वो औरत सफेद साड़ी में उस जंगल के रास्तों पर भटक रही है। और वो हर आदमी जो रात में वहां आता है, उसके दर्द और बदले का हिस्सा बन जाता है। होश आते ही देव ने खुद को नदी के किनारे पाया। पानी बिल्कुल स्थिर था, लेकिन वहां उसे एक परछाई दिखी, जैसे वहां कोई तैर रहा हो। उसने करीब जाके देखा और उसे दिखा वही चेहरा, उस सफेद साड़ी वाली औरत का। वो घबरा कर वहां से भागा। सुबह होने वाली थी और वो जानता था अपनी जान बचाने के लिए उसे इस जंगल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। भागते भागते उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला। देव कांप रहा था, खौफ में जकड़ा हुआ। उसने धीरे धीरे गार्ड को सारी चीजें बताई, वो जंगल, वो सफेद साड़ी वाली औरत, वो लेक। गार्ड ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि इस जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों का खतरा है, कोई सफेद साड़ी वाली औरत नहीं। और तब देव ने गार्ड के पीछे देखी वही औरत, भीगी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखों में सिर्फ अंधेरा, उसे घूरते हुए बस हंसे जा रही थी। देव का ये सच अब बस इस जंगल का राज बनकर रह गया था। वो वहां से बच तो निकला, लेकिन कुछ उसके अंदर मर सा गया था। वापस आने के बाद भी वो औरत उसे आज भी दिखाई देती है, कभी खिड़की पर खड़े हुए उसे घूरते हुए, कभी उसके कैमरा के लेंस में, हमेशा उसके पीछे खड़े हुए। देव की ये डॉक्यूमेंट्री तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उसके साथ हुआ ये हादसा उसकी सबसे बड़ी दर्दनाक कहानी बनकर रह गया, जिस पर आज भी कोई विश्वास नहीं कर पाता।
देव की कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन उस औरत की कहानी आज भी जिंदा है। मुंबई के इस पार्क में पेड़ों के बीच आज भी वो सफेद साड़ी वाली औरत भटक रही है, या फिर तुम्हारे पीछे ही खड़ी हो, भीगी हुई, शरीर जला हुआ और आंखों में सिर्फ अंधेरा। कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।